कहानी में एंट्री होती है बुआ जी की। गांव में उनका नाम ही काफी था। पुराने रीति रिवाजों और सख्त नियमों को मानने वाली बुआ जी की बात कोई टाल नहीं सकता था। इसी बीच उनकी नजर शहर से आई ईशा पर पड़ती है। ईशा बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने सिर पर पल्लू नहीं लिया था। बस फिर क्या था, बुआ जी का गुस्सा फूट पड़ा। सबके सामने उन्होंने ताई माँ को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि बहू को बड़ों का सम्मान करना तक नहीं सिखाया गया। ईशा घबरा गई। उसने तुरंत सिर पर पल्लू रख लिया। उसने सोचा था कि गांव में कुछ दिन सुकून से बिताएगी, लेकिन आते ही उसे एहसास हो गया कि यहां हर कदम पर परीक्षा होने वाली है। बाद में ताई माँ प्यार से उसे समझाती है कि बुआ जी की सोच बुढ़ानी है और परिवार की खातिर कुछ दिन उनकी बातें मान लेनी चाहिए। ईशा भी समझदारी दिखाते हुए मुस्कुरा देती है और परिवार की इज्जत बनाए रखने का वादा करती है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। गांव में कुलदेवी की पूजा का दिन आता है। नियम के अनुसार ईशा को पूरे दिन निर्जला व्रत रखना पड़ता है। भूख, प्यास और थकान से वह कमजोर पड़ने लगती है। तभी शाम को बुआ जी पूरे गांव को आंगन में इकट्ठा करती हैं। आंगन के बीचों बीच लाला लाल जलते हुए अंगारे बिछाए जाते हैं। फिर बुआ जी एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। वो कहती हैं कि घर पर आई अपशकुन को खत्म करने के लिए नई दुल्हन और ईशा को अग्नि परीक्षा देनी होगी। उन्हें नंगे पैर अंगारू पर चलकर अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा पहले से ही बेहद कमजोर थी। कुछ लोग उसे सहार अंगारों की तरफ ले जाने लगते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पूरा गांव सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। और तभी जैसे ही ईशा अपना पहला कदम आगे बढ़ाने वाली होती